जय माता दी जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 30 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 30 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 30 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड है, ये कार्ड है। ओके डिवाइन फटाफट मुझे बताइए। किसी के साथ आपकी ईगो फाइट चल रही है लगता है। लवर्स, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। किसी अपने के साथ आपकी फाइट चल रही है, किसी सिबलिंग के साथ, किसी क्लोज वन के साथ। यस, किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पे डबल की एनर्जी है मुझे दिख रहा है। ओ माय गॉड, सन की एनर्जी। कोई व्यक्ति आपसे जेलस है बहुत ज़्यादा। या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं जो आपसे बहुत गंदी तरीके से जेलस हैं, या फिर मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका क्लोज वन है। आपकी फैमिली रिलेटिव में से कोई हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपका सिबलिंग भी हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप लगातार ग्रो कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिसे देख करके किसी को मिर्ची लग रही है। ठीक है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद है मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 3, 4, 3, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 6। तो 3, 33 एंड 5, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, चलिए, मे बी किसी की एज 33 है, या फिर 3 मई किसी का बर्थडे हो सकता है। 33 ईयर का कोई हो सकता है। 33 33 ईयर के अगर आप हैं तो इस एज में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आप थे तो उस एज में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट हुआ हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड, डेविल की एनर्जी, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी। चलिए खैर देखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर का जेंडर कोई भी हो सकता है, मतलब आप लोगों का जेंडर से मतलब नहीं है, एनर्जीज से मतलब है। क्वीन ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, आपने सॉर्ड उठा रखी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। मे बी आप कंफ्यूज हैं, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आप किसी गलत पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी आंखों पे पट्टी बन गई है। आपके पार्टनर को लग रहा है आप सब पे डाउट कर रहे हैं, आप सबको शक की नज़र से देख रहे हैं। यस, 2 की एनर्जी, मून की एनर्जी। मे बी कोई मदर फिगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। कोई मदर फिगर है जो आपकी लाइफ को झंड कर रही है, एंड आपको लग रहा है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये कोई आपका सिबलिंग या क्लोज्ड वन है। मे बी गलती कोई और कर रहा है एंड आप सस्पेक्ट मतलब आप डाउट किसी और पे कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? डॉटर ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप एक साथ बहुत सारे लोगों से पंगे ले रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मदर ऑफ सॉर्ड भी ऐसी दिख रही है जो आपसे छुप छुप के आपके ऊपर अटैक कर रही है। छुप के अटैक करने की मुझे एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड, मे बी आपके पार्टनर ने ही आपके ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल सॉरी कन्फ्यूज़न स्पेल करवा दिए हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहें। मे बी आपके ऊपर पहले से ब्लैक मैजिक हो रहे थे एंड इन्होंने भी साथ में ही, या फिर मे बी आप अपनी लाइफ में अलग पंगों में फंसे हुए थे। सबके साथ ब्लैक मैजिक तो नहीं होगा ना, जैसे आप अलग पंगों में फंसे हुए थे एंड आपके पार्टनर ने ही पीछे से आपको अटैक करने की कोशिश की है कि आप समझ ही ना पाएँ कि आपके ऊपर अटैक कर कौन रहा है। ये मैंने बताया कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जैसे किसी की आंखों पे पट्टी बांध के उसके ऊपर अटैक करिए अगर आप, तो वो कैसे जान पाएगा कि मारने वाला है कौन। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके ऊपर पहले से अटैक हो रहे थे एंड उसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने सोचा चलो हम भी शामिल हो जाते हैं, हम भी मौके पे चौका मार देते हैं, हम भी अपनी गुस्सा निकाल लें। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है।
ओके, 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी। इनको लग रहा था कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप तुक्के लगाते रहेंगे कि वो पर्सन है, मतलब जो आपका मेन शत्रु है, आप उसको डाउट करते रहेंगे एंड यहाँ पे कोई और मौके पे चौका मार के निकल लेगा। 3 ऑफ पेंटिकल, इस वजह से ये किसी के पास गए हैं, इन्होंने किसी से डिस्कशन किया है, किसी तांत्रिक के पास गए हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हायरोफेंट की एनर्जी, यस, इन्होंने ये किसी हायरोफेंट के पास गए थे, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास गए हैं। 5 3 8 रिस्क की एनर्जी। मे बी उसने आपके पार्टनर को बताया था कि रिस्क है, आप इतने हल्के फुल्के नहीं है कि आपको कोई भी हिट करके चला जाए एंड आप जान ना पाएँ या फिर आप लंबे टाइम के लिए छोड़ दें। लेकिन मे बी ये रिस्क खेलने को तैयार थे, इनको लग रहा था कि चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर चल गया तो मज़ा ही मज़ा है। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी नेगेटिव लोगों के साथ ग्रुप बना करके, यस, आपकी पावर पोजीशन छीनना चाहते थे, आपको इंसल्ट करना चाहते थे, आपको टारगेट करना चाहते थे। यस, यहाँ पे 2 से 3 लोग मिले हैं। मे बी आपके ऊपर कोई पास्ट में ब्लैक मैजिक कर रहा था, आपके पार्टनर ने उसी से हाथ मिला लिया है। मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके किसी क्लोज्ड वन ने या फिर आपके पार्टनर ने आपके शत्रु से हाथ मिला लिया है एंड मिल करके जैसे दोनों तरफ से अटैक किया जाएगा, जिससे कि आप हार भी जाएं एंड इधर से आपको डाउट रहेगा अपने शत्रु पर, लेकिन यहाँ पे 2 2 लोग अटैक कर रहे होंगे आपके ऊपर। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है, काफ़ी गंदी एनर्जी है। 2 2 5 7 7 8 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि बॉटम में भी डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पर एंड यहाँ पर भी डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके शत्रु बहुत सारे हैं एंड आप एक साथ कई सारे लोगों से निपट रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, सबके सब ग्रीडी हैं, सबके सब पैसे के लालची हैं, जो आपके पीछे पड़ गए हैं झुंड बना के, ग्रुप बना के लोग आपके पीछे पड़ गए हैं कि मिलके टारगेट करेंगे। ओके, तो ये समझ जाइए कि अगर, देखिए आपका वैसे भी साइन लियो है, तो लियो जो लॉइन होता है उसके लिए अगर डॉग्स झुंड बना के अटैक करते हैं तो क्या लॉइन हार जाएगा? सीधी सी बात है कि लॉइन अगर सामने होता है तभी लोग ग्रुपिंग करते हैं। अगर लोग आपके लिए साजिशें कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप क्या चीज़ हैं। तो पहले तो आपको खुद पे प्राउड करना चाहिए, फिर आपको डिवाइन को थैंक यू बोलना चाहिए कि डिवाइन आपके साथ हैं, क्योंकि अगर इतने सारे लोग आपके शत्रु हैं एंड आप सर्वाइव कर रहे हैं तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। 3 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फादर ऑफ पेंटिकल, ये फादर ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। ये जो क्राउन आपके सर पे है, जो रिचनेस, जो वेल्थ आपके पास है, वो इनको चाहिए। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी, आपके सामने ये बहुत शरीफ बन के रहते हैं लेकिन आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ये कौन सा कार्ड है? ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ये दिखावा ऐसे करते हैं जैसे ये आप मतलब 2 बॉडी 1 सोल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मतलब जैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई क्लोज्ड वन भी हो सकता है, मतलब ये आपके पार्टनर नहीं है, ये कोई क्लोज्ड वन है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे 2 एनर्जी फील हो रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हैं एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये कोई आपका क्लोज्ड वन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये प्यार बहुत ज़्यादा, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए, समझ जाइएगा वहीं पे डेंजर है। ठीक है, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन की एनर्जी, यस, तो ये आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, प्यार दिखा दिखा के ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब इतना प्यार उड़ेलना। तो आप मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ आप पहचान सकते हैं आसानी से, जो चीज़ लिमिट से ज़्यादा है समझ जाइए गड़बड़ है। 6 1 7 इल्यूज़न की एनर्जी। रिलेशनशिप की एनर्जी में भी अपने रिलेशन आपके साथ घनिष्ठ कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार आपको उड़ेल रहे हैं, समझ जाइएगा यही है। 7 7 5 12 हैंगमैन, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से आपको दिखाएंगे कि आपसे बहुत बेइंतहा लव है, लेकिन पीछे से यही आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की आ गई, ये किसी शत्रु की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, अच्छा, यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि आपके शत्रु काफ़ी सारे हैं, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को भी लपेट लिया है आपने, उनको भी आप गलत नज़र से देख रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये स्टक हो गए हैं इस चक्कर में, क्योंकि आप इतने सारे शत्रुओं से घिरे हुए हैं कि आपकी भी गलती कोई नहीं है, लेकिन पनिश आपके पार्टनर भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं।
तो आपके ऊपर जो असर जाएगा वो इनके ऊपर भी जाएगा। इस वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को पता है कि आपके शत्रु बहुत सारे हैं। मे बी आपके पार्टनर को पता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हैं एंड ये आपके लिए, आपके अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। डिवाइन गाइड कीजिए फादर ऑफ सॉर्ड। यस, तो फादर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से भी डिस्टेंस बना रखी है एंड आपके पार्टनर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर पे भी पड़ रहा है एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्शन अपना बना रहे हैं। 3 एंड 7, 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी। आपके पार्टनर अवेकेंड हैं। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी पनिश्ड हैं, आपके पार्टनर भी स्टक हैं। इधर आप स्टक हो सकते हैं, उधर आपके पार्टनर स्टक हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों लटके हुए हैं, क्योंकि इधर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं एंड उधर आपके पार्टनर को भी वही एनर्जी फील हो रही है। मतलब आप इन सब चक्करों में पड़े हैं जिस वजह से आप उन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर मुझे अवेकन दिख रहे हैं, आपके पार्टनर को सब पता है। ओके, इधर आप भी अवेकन्ड हैं, आपको भी पता है कि क्या यहाँ पे चल रहा है। इस वजह से आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश बहुत की गई है, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला है। मुझे आपके हेल्थ इशू भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर मे बी आपके पार्टनर के हेल्थ इशू हैं, अदरवाइज़ मुझे आपके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर अटैक बहुत हो रहे हैं। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। गोइंग विद द फ्लो। यस, मे बी आपने सरेंडर कर दिया, आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। वी आर द वर्ल्ड। जब आप ईश्वर पे छोड़ देंगे तो सब बैकफायर होगा। जिसने जिसने आपके साथ जो कुछ किया है वो सब वही पाएगा। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए एंजल। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है डटे रहिए, आपसे कहा जा रहा है कि क्विट मत कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट मत ख़त्म कीजिए। ठीक है, जय माता दी।